जब नवरात्र में 9 पवित्र रातें शुरू होती हैं तो पूरे भारत में भक्ति का वातावरण बन जाता है, भक्ति का माहौल बन जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह समय तांत्रिक साधना का सबसे शक्तिशाली काल माना जाता है, क्योंकि इन दिनों माँ दुर्गा की शक्ति पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं। इसी कारण तांत्रिक ग्रंथ में कुणावल और तंत्रसार में लिखा है कि सिद्धि पाने के लिए नवरात्र की 9 रातें सबसे उपयुक्त होती हैं, सबसे शक्तिशाली होती हैं। मित्रों, हम जहाँ खड़े हैं, ये जो जगह दिख रहा है ये नवरात्र में बड़े बड़े तांत्रिक यहाँ आते हैं, साधना करते हैं, रातों में जगते हैं। रात में यहाँ 11 बजे के बाद कोई यहाँ बैठा है तो कोई वहाँ बैठा है, 5-6 लोग दिखते हैं रात में। और इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आज आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्र में तंत्र साधना कैसे होती है। लेकिन सबसे तंत्र साधना का पहला नियम है कि बगैर गुरु के कोई साधना नहीं की जाती है। उससे आपको साधना में सिद्धि तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली हाथ रहेंगे। बगैर गुरु की साधना नहीं की जाती है, गुरु से दीक्षा लेकर के ही साधना की जाती है। जैसे बिना अग्नि के दीपक नहीं जलाया जा सकता, उसी तरह से बगैर गुरु के कोई साधना नहीं की जा सकती। सर्वप्रथम गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ही गुरु ही साधक को तंत्र मंत्र और साधना की सही दिशा बताते हैं। उसके बाद साधक को स्थान और समय का चुनाव करना होता है। रात का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेषकर मध्य रात्रि। शक्ति साधना का श्रेष्ठ समय मध्य रात्रि कहा गया है। साधक शांत और पवित्र स्थान चुनता है, कभी मंदिर में तो कभी एकांत में, कभी पहाड़ियों पर तो कभी किसी पवित्र तीर्थ के पास। काशी की परंपरा में कई साधक गंगा के किनारे ध्यान करते हैं, तो वहीं मां विंध्यवासिनी की गोद में पहाड़ियों पर बैठ करके साधक साधना करते हैं। तंत्र साधना में मंत्र जप का विशेष महत्व है। साधक सबसे पहले दीपक जलाकर देवी का ध्यान करता है, फिर निश्चित संख्या में मंत्र का जाप करता है। अक्सर साधक दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करते हैं या देवी के बीज मंत्रों का जप करते हैं। तंत्र में कहा गया है, जितनी एकाग्रता उतनी ही मन की शक्ति। यंत्र और साधना। तंत्र साधना में यंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साधक देवी के यंत्र के सामने बैठकर उस पर ध्यान केंद्रित करता है। यंत्र केवल चित्र नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक प्रतीक माना जाता है। जब साधक मन, ध्यान और यंत्र को एक साथ जोड़ता है तो साधना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तंत्र साधना केवल विधियों से नहीं होती, उसके लिए साधक को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले नवरात्र में 9 दिन सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य, सत्य और संयम, मन की शुद्धता। अगर मन शुद्ध नहीं रहेगा तो साधना निष्फल हो जाएगी। इसका अंतिम रहस्य यह है कि तंत्र सच्ची सिद्धि तब मिलती है जब साधक अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है और उसे जान पड़ता है, अनुभव होता है कि देवी बाहर नहीं बल्कि उसके हृदय में अंदर ही विराजमान है। तो इस नवरात्र पर आप साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, भक्ति, संयम और श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए, क्योंकि जब मन सच्चा होता है तभी देवी की कृपा आपके भीतर बनी रहती है। माँ विंध्य धाम में उनकी पहाड़ियों पर
विंध्यधाम की पहाड़ियों पर नवरात्र में 9 दिन तक दूर दूर से साधक आते हैं और वहाँ साधना करते हैं। इसी तरह से काशी में एक जंगल स्थान है, वहाँ साधना होती है। तो मित्रों, आज इतना ही। इसके बाद हम एक नई जानकारी लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। हमारे सारे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। जय श्री कृष्णा।